नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने, कुल मरीजों की संख्या हुई 121। लदनिया के क्वारंटाइन सेंटर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव में 7 के साथ एक नेगेटिव को किया आइसोलेट। अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जारी गाइडलाइन के निर्देशों पर काम करने का जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को दिया निर्देश। बेनीपट्टी बीडीओ कार्यालय में एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, राशन कार्ड को लेकर प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन का दिया निर्देश। ललमनिया गांव में पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रक को किया जब्त, लोगों ने किया हमला, खाली हाथ लौटी पुलिस। खजौली के भकुआ के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 2 क्वारंटाइन सेंटर को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित, पूरे गांव को किया गया सील। बेनीपट्टी में बने क्वारंटाइन सेंटरों पर मिल रही सभी मूलभूत सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 2 क्वारंटाइन सेंटरों का किया अवलोकन व निरीक्षण, प्रवासियों से भी की बातचीत। भेजा के परसौनी पंचायत में अपराधियों द्वारा मारपीट व लूटपाट करने का मामला आया सामने, पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में। राजनगर में प्रखंड प्रशासन द्वारा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने पर युवाओं के सहयोग से तंबू गाड़ कर रह रहे हैं प्रवासी। हरलाखी के सुखवासी गांव निवासी समाज सेवी संतोष कुमार सिंह लोगों के बीच कर रहे सामग्रियों का वितरण। जल्द से जल्द सभी राशन कार्ड धारियों के खाते में पहुंचाए जाएंगे पैसे। मधुबनी आने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ने पर ट्रेनों की हुई वृद्धि, जिला प्रशासन ने अधिक पुलिस बलों की स्टेशन पर की नियुक्ति। और क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने की प्रेस वार्ता। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना के फिर से 6 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ ही जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 121 हो गई है। नए 6 मरीज में बेनीपट्टी के 2 व्यक्ति हैं जो पहले से पॉजिटिव पाए गए पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। वहीं 4 अन्य लोग ही के क्वारंटाइन सेंटर में पाए गए हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 14 नए मरीज सामने आए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से आज 6 मरीजों की ही पुष्टि हुई है, जिसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 121 हो गई है। आरएमआरआई पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मधुबनी जिले में 6 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 2 बेनीपट्टी प्रखंड के व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। इनके संपर्क को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर इनका सैंपल लिया गया था। वहीं शेष 4 व्यक्तियों का लौकही के एसएसपी हाई स्कूल के क्वारंटीन सेंटर के हैं। इस प्रकार जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 121 हो गई है। नए कोरोना संक्रमित पाए गए 6 मरीजों में से 2 को बेनीपट्टी से लिया गया है, जो बेनीपट्टी के पीएचसी में थे। यह दोनों दिल्ली से आए हुए थे। वहीं लौकही से लिए गए 4 मरीजों में एक दिल्ली से आया था व अन्य 2 महाराष्ट्र से आए हुए थे। इन सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। लदनिया स्थित कस्तूरबा विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल इस सेंटर से 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 7 पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव व्यक्ति को भी ले जाकर आइसोलेशन में भर्ती कर दिया। हालांकि इस बात का आभास होते ही जो अन्य पॉजिटिव मरीज था उसे तत्काल आइसोलेट किया गया, पर जो व्यक्ति निगेटिव था उसका भी पॉजिटिव होना तय माना जा रहा है। बहरहाल रिपोर्ट का इंतजार है। जिला और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने नाम की गफलत में नेगेटिव रिपोर्ट वाले युवक को गलती से जयनगर स्थित आइसोलेशन के वार्ड में संक्रमित मरीजों के बीच भर्ती कर दिया। अब चिकित्सक को उस व्यक्ति की जांच रिपोर्ट का इंतजार है।
गौरतलब है कि लदनिया स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर से 8 व्यक्ति का पॉजिटिव रिपोर्ट निकलने के उपरांत सभी मरीजों को लेने पहुंची मेडिकल टीम ने गलती कर बैठी। टीम के द्वारा व्यक्ति के नाम की गफलत में 7 पॉजिटिव व्यक्ति के साथ गलती से एक नेगेटिव व्यक्ति को एम्बुलेंस में बैठाकर साथ ले गया और धोखे से जो पॉजिटिव था उसे छोड़ दिया गया। इसका एहसास मेडिकल टीम को तब हुआ जब जयनगर स्थित आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाने के बाद संक्रमितों की सूची देखी गई। सूची देखते ही भूल सुधार की कवायद तेज हो गई। आनन फानन में लदनिया पहुंचकर पुनः उसे लाया गया जिसे लाना चाहिए था। इन संक्रमितों के साथ निगेटिव रहे जिन्हें ले गया उसका संक्रमित होना तय माना जा रहा है। यही कारण है कि उसे अब जयनगर में ही रखकर जांच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि धोखे से जिन नेगेटिव को उठाकर मेडिकल टीम ली गई वह संक्रमित हो पाया है कि नहीं। अगर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसकी जवाबदेही संबंधित मेडिकल टीम को लेनी होगी। इसकी पुष्टि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमन कुमार ने की है। डेन न्यूज के लिए लदनिया से आशीष झा की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लागू लॉकडाउन के दौरान राज्य में आने वाले अन्य प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर के संबंध में गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसके आलोक में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड पदाधिकारी व अन्य अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। मधुबनी जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र मधुबनी के द्वारा बिहार के प्रधान सचिव के द्वारा कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन के दौरान राज्य में आने वाले अन्य प्रवासी मजदूर के लिए क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जारी गाइडलाइन के आलोक में मधुबनी जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को अनुपालन हेतु निर्देश दिया गया है। इस दौरान जिला अधिकारी मधुबनी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे श्रेणी क के राज्य शहर यथा सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता एवं बेंगलोर के प्रवासियों को यथासंभव प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में ही रखने की व्यवस्था करे। यदि प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं रहने पर उन्हें प्रखंड मुख्यालय से सटे पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर पर रहने की व्यवस्था करे। साथ ही प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया गया। प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर 14 दिन पूर्ण होने के पश्चात उनके स्वास्थ्य जांच में यदि कोविड के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उनसे स्व घोषणा पत्र लेकर 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में भेजने की कार्रवाई करे। समूह क के अलावा अन्य राज्यों के आने वाले वैसे प्रवासी जिनमें कोविड-19 का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है उनमें भी स्वघोषणा पत्र लेकर होम क्वारंटाइन में भेजने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी मधुबनी के द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले सभी प्रवासियों का पंजीकरण प्रखंड स्तर पर अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया गया। पंजीकरण के दौरान उनका बैंक खाता संख्या, आधार संख्या आदि की जानकारी उनसे ले ली जाए ताकि उन्हें प्रवासी निष्क्रमण सहायता राशि दी जा सके। उन्होंने प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासियों के पंजीकरण की गतिविधि धीमी होने को लेकर नाराजगी व्यक्त की एवं इसमें तेजी लाने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी प्रखंड के बीडीओ कार्यालय में राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर अधिकारियों व कर्मियों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम मुकेश रंजन ने आवेदन के शीघ्र निष्पादन सहित कई अहम निर्देश दिए। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित बीडीओ के कार्यालय प्रकोष्ठ में राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों व पंच की बैठक हुई, जिसमें बीते दिनों जीविका कर्मियों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बाद उपलब्ध कराए गए आवेदनों के शीघ्र निष्पादन सहित कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान एसडीएम मुकेश रंजन ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवार का सर्वेक्षण हेतु राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। सर्वेक्षण के दौरान कई तरह की शिकायतें भी सुनने को मिली थी, जिसका त्वरित पहल कर निष्पादन कराया गया था। अब तक अनुमंडल के सभी प्रखंडों से आए रिपोर्ट में अब भी कई खामियां दिख रही है। कई पंचायतों की अपेक्षा से अधिक तो कई पंचायतों के अपेक्षा से बहुत कम संख्या में आवेदन और रिपोर्ट उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका भौतिक सत्यापन करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस कार्य को सभी पंचायत सचिव अपने स्तर से सत्यापन कर 31 मई तक हर हाल में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।
ताकि वंचित लोगों को भी इस संकट की घड़ी में राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए और राशन का लाभ मिल सके। उन्होंने बीडीओ सहित अन्य अधिकारियों भी इनका सतत मॉनिटरिंग करने का निर्देशित किया है। मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, सीओ प्रमोद कुमार सिंह, बीपीआरओ गौतम आनंद सहित सभी पंचायतों के पंचायत सचिव भी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। ललमनिया थाना क्षेत्र के ललमनिया गांव में पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रक को कब्जे में लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद कई लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिस कारण पुलिस को मजबूरन जब्त किए गए ट्रक को वहीं छोड़ के वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। खुटौना प्रखंड के ललमनिया पुलिस को गुरुवार रात ललमनिया गांव में ही कब्जे में लिए गए अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को छोड़ देना पड़ा। जब लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया, ललमनिया पुलिस के सहायता के लिए प्रखंड के खुटौना तथा लोखा थाना के अलावा लदनिया से भी पुलिस बल की सहायता को आई, किंतु अंततः पुलिस को जब्त बालू लदा ट्रैक्टर को छोड़कर वहां से हट जाना पड़ा। बताया जाता है कि हमला करने वालों में महिलाओं की भी काफी संख्या थी। मिली जानकारी के मुताबिक ललमनिया थाना अध्यक्ष मोहम्मद गुलाम सरवर ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा एक बालू लदी ट्रैक्टर पकड़ने की सूचना मिली। सूचना मिलते पुलिस बल के साथ वहां पहुंचकर अपने कब्जे में लेकर बालू लदे ट्रैक्टर को ललमनिया गांव होते हुए जब थाने पर ला रहे थे, उसी वक्त ट्रैक्टर मालिक के परिजनों एवं समर्थकों ने अचानक हमला कर दिया और ट्रैक्टरों को छुड़ा कर ले गए। इस संबंध में थाने में दर्ज केस में ट्रैक्टर मालिक ललमनिया के मोहम्मद बदरुद्दीन उर्फ कारी मियां व चालक मोहम्मद मुजाहिर समेत 6 ज्ञात एवं 50 अज्ञात व्यक्तियों के नामजद किया गया है। गौरतलब है कि बीते 18 मई की रात में ललमनिया पुलिस ने मुनहरा के अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा था और उस संबंध में मामला दर्ज किया था। डेन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपीन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ,
सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। खजौली प्रखंड के भकुआ पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेशानुसार पंचायत के 2 क्वारंटाइन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। खजौली प्रखंड के भकुआ पंचायत के उलार हाट स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गई। जिला से मिले निर्देश पर भकुआ पंचायत के 2 क्वारंटाइन सेंटर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। बीडीओ निभा कुमारी, सीओ सतीश कुमार, थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, मुखिया विनीता कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार ठाकुर ने संयुक्त रूप से मध्य विद्यालय भकुआ व उच्च विद्यालय भकुआ क्वारंटाइन सेंटर के मुख्य सड़क को बांस बल्ला से बैरिकेड कर सील कर दिया गया। दोनों विद्यालय में लगभग 200 प्रवासी रह रहे हैं। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि पॉजिटिव आए व्यक्ति दोनों विद्यालय में गए थे। दोनों विद्यालय के सभी प्रवासी का स्क्रीनिंग किया गया है। सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। अगले आदेश तक यह गांव सील रहेगा। क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज करवाया गया है। मौके पर मुखिया विनीत कुमारी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अमरेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, सीओ सतीश कुमार, राजस्व कर्मचारी सत्यनारायण साफी, सीआई रमन कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश कुमार, वीरेंद्र रघुनाथ, शिव भंडारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। खजौली प्रखंड के उच्च विद्यालय कसमा मरार को एपी सेंटर घोषित करते हुए इसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इधर जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने व कृत कार्रवाई का दैनिक प्रतिवेदन ससमय भेजने का निर्देश दिया है। दैन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत में 4 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और सभी सेंटर पर रह रहे कुल 115 प्रवासियों के बीच सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बेनीपट्टी प्रखंड के करहरा पंचायत में 4 जगह उत्क्रमित मध्य विद्यालय करहरा, मध्य विद्यालय सहरौल, प्राथमिक विद्यालय सिमरकोन और प्राथमिक मकतब बर्दीपुर में रह रहे प्रवासियों के बीच आवासन और भोजन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें दूसरे प्रदेशों से करहरा में रह रहे 50, सहरौल में 32, सिमरकौन में 10 और बर्दीपुर में 23 सहित कुल 115 प्रवासियों को मुखिया शिला देवी के द्वारा भोजन और आवासन का बेहतर प्रबंध किया गया है, जिसमें सुबह 9 बजे तक सभी को चाय बिस्किट, 10 बजे में चूड़ा का पोहा, 12 बजे में भात दाल सब्जी दिया जा रहा है। वहीं शाम 4 बजे करीब तुलसी और नींबू का बना काढ़ा पिलाया जा रहा है, ताकि प्रवासियों का प्रतिरोधक शक्ति बने रहे। रात में भी दिन के समान भात दाल और सब्जी बनाकर सभी प्रवासियों को भोजन दिया जा रहा है। यह प्रक्रम पिछले 12 मई से लगातार चल रहा है, जहां नियमित रूप से प्रवासियों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। शुक्रवार को बेनीपट्टी पीएचसी से स्वास्थ्य वर्कर विनय कुमार सिंह, एनएम रूपा कुमारी ने करहरा और समदा के सभी केंद्रों पर रह रहे प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि प्रवासियों के स्वास्थ्य जांच के लिए 4 रनिंग टीम काम कर रही है, जो रोजाना जांच कर रिपोर्ट पीएचसी को उपलब्ध करा रही है। जानकारी के अनुसार इन 115 प्रवासियों में अधिकतर हॉट स्पॉट इलाके से आए थे, जिन्हें प्रखंड क्वारंटाइन का पुर्जा देकर पंचायत ने भेज दिया गया था। इन सभी को विधिवत रूप से पंजीयन कर साबुन और फेस मास्क आदि सभी आवश्यक सामान भी दिए गए थे। संबंधित विद्यालय के रसोइया के अलावा निजी स्तर पर 2 रसोइया को भोजन बनाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के बाद शुक्रवार को इन हॉट स्पॉट स्थल से आने वाले एक कैटेगरी को चिन्हित प्रवासियों को छोड़कर शेष प्रवासियों से शपथ पत्र भरवाकर होम क्वारंटाइन में भेजे जाने की तैयारी की जा रही थी और एक कैटेगरी वाले प्रवासी को प्रखंड मुख्यालय में बने क्वारंटाइन केंद्र में जाने को कहा जा रहा था।
दूरी बना सब बना रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अपनी चीज है बस। डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 2 क्वारंटाइन सेंटर का अवलोकन, निरीक्षण व प्रवासियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने रहिका प्रखंड के पोल स्टार में बने क्वारंटाइन सेंटर और कलवाही के मलमल पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लेते हुए सुविधाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 2 क्वारंटाइन सेंटरों का अवलोकन, निरीक्षण व रह रहे प्रवासियों के साथ संवाद किया गया। इस मौके पर रहिका प्रखंड के पोल स्टार स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। विस्वान के माध्यम से हो रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा पोल स्टार स्कूल क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे प्रवासी प्रदीप कुमार यादव, जो सुंदर भिट्ठी पंचायत रहिका प्रखंड का है, उससे क्वारंटाइन सेंटर पर मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही प्रदीप से मुख्यमंत्री के द्वारा पूछा गया कि वह कहां से आए हैं और क्या करते थे। प्रदीप ने बताया कि वह हैदराबाद से आया है और हैदराबाद के IBS होटल में खाना बनाने का काम करता था। वह इंडियन और चाइनीज सभी प्रकार के व्यंजन जैसे इडली, डोसा, बिरयानी व अन्य फास्ट फूड बनाने में दक्ष है। उसने मुख्यमंत्री को उसके हाथों के बने व्यंजनों को खाने के लिए मधुबनी आने का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इसकी संपुष्टि जिलाधिकारी से भी की। संवाद के क्रम में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को जिले में कार्यरत क्वारंटाइन सेंटरों व उनमें दी जा रही बुनियादी सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि मधुबनी जिला में वर्तमान में 362 प्रखंड स्तरीय तथा 473 पंचायत स्तरीय कुल 835 क्वारंटाइन सेंटर कार्यरत हैं, जिसमें प्रखंड व पंचायत के क्वारंटाइन सेंटरों की कुल क्षमता 50,176 है। वर्तमान में वहां पर 39,707 लोग रह रहे हैं। 39,707 लोगों में से 14,723 रेड जोन एरिया से आने वाले प्रवासी हैं। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को संवाद के क्रम में यह भी बताया कि रहिका प्रखंड के पोल स्टार स्कूल क्वारंटाइन सेंटर की क्षमता 200 है, जिसमें वर्तमान में 50 लोग रह रहे हैं। इन 50 लोगों में 28 लोग मुंबई, 11 लोग दिल्ली NCR, 1 कोलकाता से व 10 अन्य राज्यों से आए प्रवासी हैं। इन प्रवासियों का स्किल मैपिंग के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि इनमें 2 ड्राइवर, 5 बैंक मिस्त्री, 3 कुक, 4 राज मिस्त्री, 4 दर्जी तथा 32 दैनिक मजदूर हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए विकल्प पर विचार विमर्श की जा रही है। जिलाधिकारी के द्वारा प्रदीप व उनके सहयोगियों को क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे अन्य प्रवासियों के लिए तथा स्वयं उनके लिए भी अपने हाथों से व्यंजन बनाकर खिलाने व भिजवाने का अनुरोध किया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को कच्चा सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री द्वारा जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर पर दी जा रही सुविधाओं पर प्रवासियों से संवाद के पश्चात संतोष व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने मधुबनी जिले के दूसरे क्वारंटाइन सेंटर कलवाही प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मलमल पर उपस्थित उप विकास आयुक्त अजय कुमार व अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा उस क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे प्रवासियों के बारे में व उन्हें दी जा रही सुविधाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। उप विकास आयुक्त ने बताया कि इस क्वारंटाइन सेंटर की क्षमता 160 लोगों की है, जिसमें 155 लोग रह रहे हैं। 52 लोग मुंबई, 77 दिल्ली NCR, 2 सूरत व 24 अन्य राज्यों से आए प्रवासी हैं। इस अवसर पर मलमल पंचायत के मनोज कुमार दास ने बताया कि वह 19 मई को मुंबई से आया है। वह मुंबई में एक हार्डवेयर कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था। उसने मुख्यमंत्री को बताया कि क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासियों को सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। डिग्निटी किट भी प्राप्त हुई है। यहां किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा उस क्वारंटाइन सेंटर पर दी जा रही सुविधाओं पर प्रवासियों से संवाद के पश्चात संतोष व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट,
डिन न्यूज। भेजा थाना क्षेत्र के परसौनी पंचायत में अपराधियों द्वारा मारपीट व लूटपाट करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम पंचायत के परसौनी में वार्ड नंबर 11 में खुलेआम गुंडागर्दी होने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति के सर में चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया गया, वहीं दूसरे व्यक्ति के हाथ में दांत काटकर उसे जख्मी कर दिया गया। साथ ही मकान का दरवाजा तोड़कर हथियार के बल पर 1,80,000 नगद, कीमती कपड़े, जेवरात, लैपटॉप लूटकर आराम से अपराधी चलते बने। इस दौरान उन्होंने घर वालों को बंधक बना लिया। यह घटना शुक्रवार की रात 8:30 बजे की है। परसौनी गांव के अब्दुल अजीज अपने घर के आगे फल बेच रहा था कि उसी गांव का नईम, जसीम, जाफर, अख्तर, महताब सभी एकजुट होकर आया और फल जबरन लेने लगे, जिस पर अब्दुल अजीज ने विरोध किया। बस विरोध करना ही महंगा साबित हुआ। फिर मारपीट, चाकूबाजी व छुराबाजी का आगाज हो गया। आदिल के गले में चाकू मारकर व गुलाम मुस्तफा के सर में छुरा मारकर उसके बाद उन्हें जख्मी कर दिया गया। फिर घर में घुसकर जमकर लूटपाट की और आराम से चलते बने। इसी बीच घर वालों ने अकबर को एक रूम में बंद कर दिया और इस घटना की जानकारी भेजा थाना को दी। 1 घंटा बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घर में बंद किए अकबर को अपने साथ थाना लेकर आई। थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या हुआ आपके साथ? हम लोगों के साथ बहुत बड़ा घटना हुई है। हम एक छोटा मोटा रमजान के मुतालिक दुकान किए हुए थे। उस दुकान के अंदर मेरा पूरे घर भरा हुआ था, पूरे दुकान भरा हुआ था माल का। और उसके बाद जो है कि वो 2-4 लड़के आते हैं और उसके बाद जो है कि हमसे कुछ माल पैक करवाते हैं। और माल पैक करवाने के बाद जब हम उनसे पैसे मांगते हैं तो वो अब जो है कि मारपीट करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं बदमाश हूँ, इस गांव का, इस इलाके का मैं बदमाश हूँ, तुम्हें मालूम नहीं है। जब हमने उसको कहा कि बदमाशी तुम्हारे घर में चलेगा, फिर वो मारधार करना शुरू कर दिया। वही नहीं बल्कि जब हम जो मतलब जब जान पे पड़ा तो हमारे बेटे दोनों सामने था, जो कि घर के अंदर पता चला, भागते हुए आया बचाने के लिए। फिर हमारे दोनों बेटे के ऊपर भी हमला जान से मारने का हमला किया। उसके बावजूद जब पता चला तो उनके पूरे भी परिवार, औरत, मर्द, बच्चे सारे का सारे 20-25 आदमी से आता है। और गेट जब हम लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की गेट लगाते हैं तो वो गेट को तोड़ते हुए सारे हथियार, भाला, तलवार, चाकुआं लेकर के घर घुसता है, तोड़ते हुए। जो अभी सामने में टूटा हुआ गेट नज़र आ रहा है। इस दरमियान से हम लोगों को जान बचना भारी पड़ गया। उसके बाद जब हम लोग को जान पे जो मतलब जब नहीं मिले तो छत से ऊपर आकर के दूसरे छत पे से वो शख्स आदमी आता है नीचे और फिर हम लोगों के ऊपर फिर हमला करता है। फिर बड़ा मुश्किल से हमने जो कि तीनों बाप बेटा मिल करके हमने उनको पकड़ा और पकड़ करके बांध करके हमने रखा। उसके बाद जो है कि मतलब उससे पहले ही सारे मेरे घर का अलमारी टूटा हुआ है। अलमारी के अंदर मेरी दोनों बेटी की जो कि दहेज के लिए जो कि मतलब मेरा सारा सामान था उसको तोड़ा। उसके बाद जेवरात जो कि मतलब जितना था सारा दोनों बेटी का जेवरात लेके गया। उसके बाद कैश हमारा, उसके अंदर 2.5 लाख रुपए हमारा अपना कैश था। हमारा बेटा कुछ काम करता है करेंसी का, उसमें जो है कि उनके बैग में 1,80,000 रुपए था, वो लूटा। उसके बाद उनका मोबाइल लूटा। उसके बाद उनका लैपटॉप तो जो कि लेके वो चला गया। मेरा घर का सारा जितना भी दुकान का सामान था वो लूट के लेके चला गया। आपको कहाँ पे मारा है? और मुझे जब ये इनकी मतलब ये यहाँ पे दांत काटा यहाँ पे, ये दांत का निशान है यहाँ पे। उसके बाद जो कि मैं सीना पे मारा है, पूरी जिस्म के अंदर चोट है मुझे। और मेरे जो कि मतलब जो कि भाभी है उनको गिरा दिया मार करके। उसके बाद जो कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं सब। डिन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के भटसिमर निजामत भवानीपुर पंचायत पहुंचे प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की सुविधा नहीं दी गई है। इसको लेकर जनप्रतिनिधि से प्रखंड प्रशासन तक बातें रखी गई पर किसी ने कोई सुधि नहीं ली, जिसके बाद कुमारिल भट्ट युवा मंच के युवाओं के सहयोग से प्रवासी आम के बगीचे में तंबू गाड़ कर रह रहे हैं। वहीं युवाओं ने उन्हें मास्क व तौलिया भी उपलब्ध कराया है। मधुबनी जिले से महज 25 किलोमीटर दूरी पर एक पंचायत है भटसिमर निजामत भवानीपुर, जहां प्रवासी मजदूरों के लिए नवसृजित विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था।
जहां फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के पालन करने के बाद सिर्फ 25 लोग ही रह सकते थे, लेकिन प्रवासी मजदूरों की संख्या देखकर यह जगह कम पड़ गई। तो इसकी जानकारी ग्राम पंचायत से लेकर प्रखंड प्रशासन तक को दी गई, लेकिन किसी ने कोई सुधि नहीं ली, ना ही कोई पहल की गई। इसके बाद कुमारिल भट्ट युवा मंच के युवा आगे आए। वहीं सहनी समाज के युवाओं ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए नियम का पालन किया और क्वारंटाइन सेंटर से कुछ दूरी पर आम के बगीचे और दूसरी ओर विद्यालय के आसपास के बगीचे में प्रवासियों की मदद से ही पॉलिथीन टांग कर उनकी व्यवस्था की। साथ ही युवाओं ने सभी को साबुन और गमछा भी वितरण किया। साथ ही पेयजल के लिए हैंडपंप चापाकल गरवाया। वहीं आम के बगीचे से दूर बोर्डिंग खराब थी, जिसे भी सही करवाया गया। प्रवासी श्रमिक मजदूर बताते हैं कि न प्रखंड से न पंचायत से अभी तक कोई खाने पीने या सैनिटाइजर या क्वारंटीन किट कुछ भी नहीं मिला है, जिससे उन लोगों को काफी परेशानी है। रात में सुनसान जंगलों में वह गुजार रहे हैं, जो काफी मुश्किल है। आम के बगीचे में रात भर गुजारना पड़ता है। उन्होंने बताया कि खाना और पीने का पानी उन्होंने घर से मंगवाया है, बिस्तर और मच्छरदानी तक घर से मंगवाई है। न मुखिया के द्वारा अभी तक सैनिटाइज किया गया है, न प्रखंड प्रशासन ने किसी प्रकार की सुधि ली है। गौरतलब है कि क्वारंटीन में रह रहे लोग काफी आक्रोशित दिखे हैं। वह जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ जमकर बोले। बारिश में क्या नाम हो गया आपका? मनीष कुमार सर। ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, इसके लिए आप लोगों ने ऊपर के पदाधिकारी या जो प्रवासी आए हैं उनकी सूचना ऊपर तक दिए नहीं थे आप लोग? दिए हैं, दिए थे, कोई संविधान नहीं किया है। किनको सूचना दिए थे? मुखिया जी को सबसे पहले। मुखिया को दिए थे? मुखिया जी क्या बताया? पंचायत समिति को दिए थे, बोले आप लोग अपने हिसाब से करो, हम लोग के पास कोई ये सुविधा नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? यहाँ रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं? 17 तारीख से। कहाँ रह रहे थे? पूना में। तो उसके बाद जो कोई सरकार की तरफ से आप लोग को ये नहीं मिला था कि हाँ वहाँ सुविधाएं मिल रही है, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, बाय ट्रेन आप लोग को भेजा जाएगा? उसके लिए ऐसा नहीं कि आप लोगों ने जल्दीबाजी किया? 2 महीने रुके वहाँ पे। हाँ, कुछ साधन नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग पिकअप करके आ गए वहाँ से। पिकअप करके आ गए। हाँ। फिर ये सुविधा करने का मतलब जो आपके खाते में 1000 रुपये आएंगे, ये भी तो मिल रहा था, कंपनी की तरफ से कुछ मिलना था? कंपनी से भी कुछ नहीं मिल रहा था, वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा था, सरकार तरफ से कुछ नहीं मिल रहा था। कुछ नहीं? कुछ नहीं। घर से हम लोग किराया लेके हम लोग घर से किराया मंगाए थे? कितने किराया मंगाए थे? 4000। उसके बाद आप लोग आए? वहाँ से इसके लिए आया न, यहाँ कल है न कुछ है, घर से पानी आते हैं पीने के लिए, घर से पानी आता है सब। कौन देने आते हैं पानी? जो घर का आदमी है, मम्मी पापा, वो लेके आते हैं सभी लोग। हाँ, आपका? रमाशंकर सोनी। कब आए थे यहाँ आप लोग? हम लोग 14 तारीख से आए थे। 14 तारीख को यहाँ पहुँचे थे? 14 या 15 से। क्या चीज से आए थे? ट्रक से। ट्रक से? ट्रक वाले का किराया कौन दिया? ट्रक वाले से अपना घर पर सब पैसा मांगा थे। अपना घर से? तो फिर यहाँ आने के बाद जो है दिक्कत, यहाँ ये बगीचे में रह रहे हैं, उसके लिए क्या आपको वैसा लग रहा है? यहाँ रहने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? कैसे आपकी अच्छा तो क्या लगेगा सर, लेकिन वहाँ जो सरकारी के अति में रखते हैं, वहाँ पूरा कोचप कोचरी, उससे आता ग्रामीण जो बनाया है वो हम अच्छा समझते हैं। ये जो अभी बनाया है फिलहाल में अपना सेफ्टी में, हम उसके अच्छा हम समझते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए ना कि रात में आंधी तूफान यदि आए, दिन में आए, तो फिर आप लोग रहते हैं कैसे हैं? क्या दिक्कतें हो रही है? जो दिक्कत है तो सर तो अपना झेल ही लेते हैं, वो दिक्कत तो हम झेल लेते हैं। ये शौचालय को जाने के लिए कहाँ नहाते हैं? कहाँ शौचालय? तो सर ये तो मैदान में चला जाता है कहीं। और नहाने के सर एक जो प्रवासी भारतीय लोग आए हुए हैं, उसको कुमारिल भट्ट युवा मंच के द्वारा, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सारे सदस्य हैं, गमछा और साबुन का वितरण किया जा रहा है। इसी तरह आगे भी जैसे हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगा उस हिसाब से उन लोगों को मदद करने का कोशिश करेंगे। तो खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? आप लोगों की तरफ? बिल्कुल। शुक्रवार से परसों से जो है तो इन लोगों का एक टाइम का लंच का व्यवस्था जो है सो यहाँ की पंचायत समिति सदस्य और कुमारिल भट्ट युवा मंच ने तय किया है कि डेली 2-3 बजे लंच का जो है सो इनको कुमारिल भट्ट युवा मंच की तरफ से मिलेगा।
जब तक ये लोग क्वारंटाइन में यहाँ तक रहेंगे? जी, जब तक रहेंगे तब तक। आगे भी जैसे मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, इन सारे लोगों को जो प्रवासी मजदूर में रहे उसको प्राथमिकता दिया जाएगा ताकि उन लोगों को रोजी रोटी बचा रहे। और आगे की क्या रणनीति है लोग के लिए करने के लिए? जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सब सुविधा कैसे मिल पाएगा? प्रशासन के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो भी मतलब गवर्नमेंट की ओर से आया हुआ है पैकेज, वह आज से वितरण होगा। आज 1 घंटा के बाद ही आप देखेंगे कि 1 घंटा के बाद पैकेज आ रहा है। और राजनगर प्रखंड मुख्यालय से हमारी बात वीडियो साहब से हुई है, उन्होंने पैकेज हमारे माननीय मुखिया जी को हैंड ओवर किया है। आज शाम से वह भी वितरण करेंगे। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं काफी कठिनाई है यहाँ रहने में, रात बिरात बहुत ही डार्क होता है और जंगल जैसा पूरा दृश्य है यहाँ। रात को काटना बड़ा ही मुश्किल होता है, मच्छर से भी, वैसे कीड़े पतंगे और कीड़े मकोड़े से भी डर इन लोग को ज्यादा। जिंदगी बचाने के लिए आपको तो कष्ट थोड़ा झेलना पड़ेगा। जिस तरह भगवान राम को वनवास हुआ था, उसी तरह समझिए आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राज्य को और अपने बाल बच्चे को जिंदगी आप काफी कष्ट काट के बता रहे हैं। ये हम लोग सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये और जगह जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जैसा सुविधा उन लोग को मिल रहा है कि ये मकान होना चाहिए या स्कूल है या सामुदायिक भवन है, उस जगह पे तो होना चाहिए लोग को, जंगल में तो नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था। समझे? इसके लिए निंदनीय है कि नहीं? नहीं, बहुत सारे निंदनीय है। इस ऐसी मतलब व्यवस्था को हम लोग भी निंदनीय करते हैं, लेकिन प्रशासन की भी इसमें थोड़ी सी लापरवाही है। जब हमारे प्रवासी भारतीय ने मधुबनी जिला में कदम रखा होगा, राजनगर आए होंगे, तो निश्चित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी को पता चला होगा। और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी का निश्चित रूप से दायित्व बनता है कि वो प्रवासी भारतीयों को निश्चित जगह पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित व्यवस्थाओं के साथ रखें। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने, कुल मरीजों की संख्या हुई 121। लदनिया के क्वारंटाइन सेंटर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव में 7 के साथ एक नेगेटिव को किया आइसोलेट। अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जारी गाइडलाइन के निर्देशों पर काम करने का जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को दिया निर्देश।
बेनीपट्टी बीडीओ कार्यालय में एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। राशन कार्ड को लेकर प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन का दिया निर्देश। ललमनिया गांव में पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रक को किया जब्त। लोगों ने किया हमला, खाली हाथ लौटी पुलिस। खजौली के भकुआ के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 2 क्वारंटाइन सेंटर को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। पूरे गांव को किया गया सील। बेनीपट्टी में बने क्वारंटाइन सेंटरों पर मिल रही सभी मूलभूत सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 2 क्वारंटाइन सेंटरों का किया अवलोकन व निरीक्षण। प्रवासियों से भी की बातचीत। भेजा के परसौनी पंचायत में अपराधियों द्वारा मारपीट व लूटपाट करने का मामला आया सामने। पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में। राजनगर में प्रखंड प्रशासन द्वारा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने पर युवाओं के सहयोग से तंबू गाड़ कर रह रहे हैं प्रवासी। हरलाखी के सुखवासी गांव निवासी समाज सेवी संतोष कुमार सिंह लोगों के बीच कर रहे सामग्रियों का वितरण। जल्द से जल्द सभी राशन कार्ड धारियों के खाते में पहुंचाए जाएंगे पैसे। मधुबनी आने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ने पर ट्रेनों की हुई वृद्धि। जिला प्रशासन ने अधिक पुलिस बलों की स्टेशन पर की नियुक्ति। और क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने की प्रेस वार्ता। हरलाखी प्रखंड के सुखवासी गांव निवासी समाज सेवी संतोष कुमार ठाकुर कोरोना से जंग में योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं। जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री एवं मास्क का वितरण कर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। हरलाखी प्रखंड के सुखवासी गांव निवासी समाज सेवी संतोष कुमार ठाकुर कोरोना से जंग में योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान सिसौनी पंचायत के जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं। इनके द्वारा जहां एक और जरूरतमंद के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया गया है, तो वहीं सैकड़ों मास्क भी वितरण करते हुए लोगों के बीच जागरूक का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पंचायत क्वारंटाइन सेंटर, मध्य विद्यालय हरसुवार, बुनियादी विद्यालय सुखवासी एवं मध्य विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय सिसौनी में ठहरे सैकड़ों प्रवासियों के बीच सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 1000 रुपए का सैनिटाइजर, मास्क व नाश्ता का पैकेट वितरण किया गया। इधर इनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों से प्रवासियों में हर्ष व्याप्त है। इस दौरान समाज सेवी संतोष ने कहा कि कोरोना से जंग में सबका भागीदारी जरूरी है। वहीं प्रवासियों ने बताया कि मुखिया के द्वारा कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है, एक बार हालचाल जानने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। मौके पर स्थानीय सरपंच रमाशंकर ठाकुर, सूरज राय, शशि ठाकुर, नीलू झा, संतोष पासवान, गोविंद ठाकुर मौजूद थे। क्वारंटाइन सेंटर पे कितना कुछ सहायता किया जा रहा है आपके द्वारा? यहाँ सुखवासी राजकीय मध्य विद्यालय में पिछले 3 दिनों से यहाँ क्वारंटाइन में लोग रह रहे हैं। जो पिछले दिन भी मैंने आया था, 3 लोगों की आवश्यकता है, तो खाना भोजन का तो जहाँ से पूर्ति हो ही रहा है, लेकिन इन लोगों का सैनिटाइजर के प्रति मांग था, तो जिसको मैंने अपनी तरफ से जो है चाहा जहाँ तक संभव हो यहाँ और हरसुवार में मैंने क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी ठहरे हुए हैं उनके लिए सैनिटाइजर और मास्क वगैरह का व्यवस्था ये करवाया है मैंने अपने तरफ से, जिससे कि कोरोना से, लेकिन जो अगर कोई भी संदिग्ध हो तो उससे बच पाए, सब सुरक्षित रहे। यही सोच से और यही उद्देश्य से मैंने इन लोगों को। क्या परिचय आपका? संतोष ठाकुर मेरा नाम हुआ, सुखवासी समाज सेवी हैं। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आम जनों के लिए सूचना प्रेषित करते हुए बताया है कि वो सभी राशन कार्ड धारी जो अभी तक अपना बैंक संबंधी सूचना व आधार कार्ड जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास नहीं जमा करवाए हैं, वह अविलंब जमा कर दे ताकि उनके पैसों को खाते में पहुंचाया जा सके। मधुबनी जिला में कुल लगभग 8 लाख राशन कार्ड निर्गत हैं, जिसमें लगभग 40 लाख लाभुक सम्मिलित हैं।
प्रत्येक राशन कार्ड धारी के खाते में सरकार द्वारा 1,000 रुपए की राशि की सहायता की घोषणा की गई है, जिसके आलोक में अभी तक 61,000 राशन कार्ड धारी का आधार नंबर व बैंक खाता संबंधी सूचना जैसे बैंक का नाम, शाखा का नाम, लाभुक का नाम, IFSC कोड जमा नहीं किया है, जिसके कारण उनके खाते में सहायता राशि भेजने की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इसलिए सभी राशन कार्ड धारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना आधार नंबर, बैंक खाता संबंधी सूचना अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास अविलंब जमा कर दे, ताकि उनके खाते में सहायता राशि भेजने की कार्रवाई की जा सके। मई माह में तेल कंपनी द्वारा किरासन तेल के मूल्य में कमी किए जाने के कारण किरासन तेल का प्रति लीटर खुदरा मूल्य 14 रुपए 5-6 पैसे से 14 रुपए 8-2 पैसे के बीच हो गया है। सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता उक्त निर्धारित दर पर किरासन तेल का वितरण करेंगे। साथ ही राज्य सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 माह मई व जून के लिए चावल दिए जाने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। वहीं 22 मई को आयोजित विभागीय वीसी में सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को निर्देश दिया गया है कि खाद्यान्न वितरण के समय वैसे राशन कार्डधारी लाभुक जिनके द्वारा अभी तक आधार कार्ड जमा नहीं किया गया है, वैसे लाभुक से उनका आधार कार्ड की छाया प्रति प्राप्त कर उन्हें खाद्यान्न देंगे तथा वैसे सभी लाभुकों से अपील किया गया है कि वे खाद्यान्न प्राप्ति के समय अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास अपना आधार कार्ड की छाया प्रति निश्चित रूप से जमा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बीते 21 मई को प्रवासियों को लेकर 4 ट्रेनें मधुबनी पहुंची है, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा बसों के माध्यम से प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाया गया है। साथ ही ट्रेनों में बढ़ती वृद्धि को देखते हुए काफी संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व महिला एवं पुरुष बलों की 24 घंटे के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है। बीते 21 मई को बारी बारी से 4 ट्रेनें मधुबनी आई, जिसमें रात के 12:55 बजे बरौनी से मधुबनी, शाम 5 बजे जलालपुर से मधुबनी तथा दिन के 3:55 बजे दिन में जयपुर से मधुबनी ट्रेन पहुंची। वहीं 12:14 पर दानापुर मधुबनी DMU पहुंची। जिले के प्रवासियों को बस द्वारा उनके संबंधित प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर भेजा गया तथा वैसे श्रमिक जो अन्य जिलों के थे उन्हें अगले दिन बरौनी के लिए लिंक ट्रेन से भेजने के लिए तात्कालिक रूप से ठहरने के लिए JN कॉलेज मधुबनी में भेजा गया। इधर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र के द्वारा 21 मई को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को लेकर आ रहे ट्रेनों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए ट्रेनों के आगमन के समय विधि व्यवस्था के संधारण हेतु काफी संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व महिला व पुरुष पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। गौरतलब है कि 21 मई को मधुबनी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण के क्रम में विधि व्यवस्था के मद्देनजर पाई गई कमियों व जिला परिवहन पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी वाहन प्रबंधन कोषांग के अनुरोध पर दंडाधिकारी व पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति 3 ग्रुपों में बांटते हुए 3 पालियों में 24 घंटे के लिए की गई। तीनों पालियों के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोहम्मद नौशाद, वरीय उप समाहर्ता राजेश्वर प्रसाद, जिला भू अर्जन पदाधिकारी मोहम्मद रजिक के साथ साथ 4 अन्य पदाधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 22 मई के बाद अन्य राज्यों से आने वाले ट्रेनों के आवागमन के समय पुलिस बलों के साथ स्वयं उपस्थित रहकर विधि व्यवस्था का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने खजौली प्रखंड के सुखी गांव स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता के इस दौरान उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त कुव्यवस्था के खिलाफ अपनी बातें रखी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण देश के अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था की कमी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद राज्य सरकार को घेरा। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूर तो अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। क्वारंटाइन सेंटर में महज खाना पूर्ति देखी जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से इस दिशा में अविलंब सहयोग की मांग की। जो भी प्रवासी अपने गांव आ रहे हैं उन्हें जीवन यापन करने के लिए काम के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाले। मौके पर पूर्व प्रमुख दीपक सिंह, नित्यानंद झा, अनुरंजन सिंह व अजय राय समेत अन्य लोग मौजूद थे।
डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। आज का इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।